बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिंध सरकार ने डिप्टी एमडी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड असदुल्ला खान का तबादला कर दिया है। असदुल्ला खान को एमडी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तैनात किया गया है। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नेहड़ियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने डिप्टी एमडी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड असदुल्ला खान का तबादला करके उनको जो है मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तैनात कर दिया गया। ये पहले 19 ग्रेड के अफसर थे जिनको डिप्टी एमडी तैनात किया गया था, लेकिन इस वक्त उनको 20 ग्रेड में तरक्की मिलने के बाद इनको मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तैनात किया गया, जिसका महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नेहड़ी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने 24 जनवरी से 10% से ज़ायद कोरोना मस्बत शरह आने वाले शहरों में इंडोर सरगर्मियों पर पाबंदियों का इंडिया भी दे दिया है। सिंध असम्बली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि एनसीओसी से मशावरत के बाद कोरोना से मुतासरा शहरों में इंडोर सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जा रही है। इतलाक 24 जनवरी से होगा। इंडोर डाइनिंग, खेल और तकरीबात मुकम्मल बंद कर दी जाएंगी। और फैसला ये किया गया है, एनसीओसी ने जो रिकमेंड किया है कि उन शहरों में जहाँ पे पॉजिटिव केसेस का तनासुब 10% से ऊपर है, वहाँ पर इनडोर सरगर्मियाँ जो हैं उन पर पाबंदी लगाई जाएगी और इस पाबंदी का इतलाक 24 जनवरी से होगा। एक बड़ा फैक्टर है इसके फैलाव का, जिसके अंदर चाहे सोशल गैदरिंग्स हो, रेस्टोरेंट्स की, होटल की इंडोर डाइनिंग हो या इंडोर शादी ब्याह की तकारीब हो या समाजी तकारीब हों। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मजीद कहा कि विफाकी हुकूमत के मिनी बजट के बाइस पेट्रोल, बिजली, अद्वियात समेत हर चीज अवाम की दस्तरस से बाहर निकल चुकी है। सेहत कार्ड का मकसद अपने एटीएम्स को नवाजने के सिवा कुछ नहीं। इमेजिन कीजिए कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से, और खुदा का शुक्र है कि वो फैसिलिटी हमारे सूबे में तो मुफ्त है, बाकी सूबों में तो गरीब आदमी को पैसे देने पड़ते हैं उसके, जो कि बाद में सेहत कार्ड के ज़रिए आपको पता है किस तरीके से माशाल्लाह ये अपने एटीएम्स को नवाजने का इन्होंने एक नया फार्मूला क्रिएट किया है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि निजी तालीमी इदारों की जानिब से कोरोना के बाइस ऑनलाइन क्लासों के निकात पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। एक जानिब शहर में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब कुछ शहरी कोरोना के वजूद से ही इनकारी हैं। ऐसे में जो अफराद इस बीमारी को बड़ी वबा समझते हैं वो लोगों को वैक्सीन लगवाने का मशवरा दे रहे हैं। शहर में कोरोना की शरह में तेजी से इजाफा होने लगा। शहरी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं, मगर शहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना के वजूद से ही इनकारी हैं। कोरोना को मजाक समझने वालों को कराची एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों ने आड़े हाथों लिया। कहते हैं ऐसे अफराद जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो चलते फिरते एटम बम से कम नहीं। जो लोग अगर मतलब सब जानते बूझते ही नहीं लगवा रहे, तो हम तो एक तरीके से ये समझते हैं कि वो जो है ना कौम के लिए खुद का हमलावर है। और ये मजाक नहीं है, अब उसका नया एक वेरिएंट भी आ गया है, तो हमें इस चीज़ के लिए बेदार होना चाहिए। शहरी कहते हैं कि वैक्सीन लगवाकर अपने घर वालों और दोस्तों की जिंदगी को महफूज बनाया जा सकता है। उनको लगवाना चाहिए, हर हालत में लगवाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप कहीं बाहर भी ट्रैवल करें तो आपको उसमें आसानी हो जाएगी और यहाँ दूसरे लोग जो है ना परेशान नहीं होंगे। दुनिया भर में लगाई जा रही है, इंसान की हिफाजत के लिए लगाई जा रही है ना, तो ये तो इनको गलत सोचे है ना, जो नहीं लगवा रहे गलत कर रहे हैं। कराची में कोरोना की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। जरूरत इस अमर की है कि अवाम इसे संजीदा लें, कोरोना के वजूद को तस्लीम करें और वैक्सीन लाजमी लगवाएं। कैमरामैन अहमद रहमान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। शहर में कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है और मस्बत केसेस की शरह 40% से भी ज़ायद हो चुकी है। स्कूल्स में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर किस हद तक अमल किया जा रहा है, तफसीलात इस रिपोर्ट में। वैसे तो कोरोना ने मुल्क भर में पंजे गाड़े हुए हैं, लेकिन मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह कराची में है। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक शहर में गुज़िश्ता रोज 7,232 टेस्ट किए गए, 2,902 मुस्बत आए और शरह 40% से भी ज्यादा रही। कोरोना के बढ़ते वार को देखते हुए डीजी स्कूल्स ने भी वालिदैन और असातिज़ा के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। बच्चों को वैक्सीनेशन करवाने और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की तायीद
की। सदर के इलाके में वाक़ गवर्नमेंट महर नमरोज स्कूल में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। प्रिंसिपल नदीम सिद्दीकी का कहना है कि तालबात की अक्सरियत वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर चुकी है, जबकि 24 नवंबर से स्कूल में वैक्सीनेशन के अमल का दोबारा आगाज किया जाएगा। हमारे यहाँ तकरीबन गवर्नमेंट के जब से ऐलान हुआ था, जब से हमारे यहाँ SOPs पर अमल किया जा रहा है। बच्चों ने मतलब जो है एक दूसरे से समाजी दूरी का भी हमने उनको तलकीन करी हुई है। इसके अलावा मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि अभी कराची में अचानक जो ये लहर आई है, इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा मतलब यानी एहतियात की ज़रूरत है। अभी जो सैटरडे आ रहा है, इसको गवर्नमेंट ने भी मतलब हम लोगों को 24 तारीख से जो है वो वैक्सीनेशन जो रह गई थी उन बच्चों को दोबारा से शुरू हो रही है। माहिरीन सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने का वाहिद हल एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना है, जबकि अवामी मुकामात के साथ साथ तालीमी इदारों में भी इन तदाबीर पर अमल निहायत जरूरी है। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ दानियाल सिद्दीकी, सिटी 21। शहर कायद के एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में 2 रोज़ की हड़ताल के बाद अमले ने काम शुरू कर दिया है। सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर राजकुमार चंद कहते हैं कि 1-2 रोज़ में मुलाजमीन की तनख्वाहें भी आ जाएंगी। तनख्वाहें मिल जाने की यकीन दहानी हुई तो एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर के अमले ने काम फिर से शुरू कर दिया। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरियों का रश लग गया। शहरियों का कहना है कि मॉडर्ना की वैक्सीन सेंटर में मौजूद नहीं, मजबूरन दूसरी वैक्सीन लगवाना पड़ी। मॉडर्ना लगवाने आया था, लेकिन मॉडर्ना इनके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो इस वजह से इन्होंने एस्ट्राजेनेका लगाई है। उधर वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर राजकुमार चंदर का कहना है कि तमाम वर्कर्स का डेटा महकमा सेहत को भिजवा दिया है। 1-2 दिन में तनख्वाहें जारी हो जाएंगी। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा आदियाना, सिटी 21। यूनिटेर कॉलोनी औरंगी टाउन में गैर कानूनी तामीरात की भी बारी आ चुकी है। सिंध हाई कोर्ट ने 5 मंजिला इमारत गिराने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट में यूनिटेर कॉलोनी औरंगी टाउन में गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई, जबकि दरख्वास्त गुजार मोहम्मद निसार की जानिब से जावेद इकबाल एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपना कि ब्लॉक D सेक्टर 3 रुबानी महल्ला में तामीरात कर ली गई हैं। SPCA ने 5 मंजिला इमारत को गैर कानूनी करार दे दिया, जबकि अदालत ने इमारत के इंख़दाम का हुक्म देते हुए SPCA को 15 रोज़ में कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। PNT हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी पोर्शंस की भी बारी आ चुकी है। सिंध हाई कोर्ट ने SPCA से 1 माह में इमारत गिराने की रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में बेंच के रूबरू MT हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई, जबकि दौरान समाज जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, बिल्डिंग्स 1 दिन में तो नहीं बन गईं, जब खुद मशवरा दिया होगा कि जाओ अदालत से हुक्म इम्तनाई ले आओ, यहाँ ऐसे काम भी बहुत होते हैं। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर कुरंगी, SSP और दीगर इदारों को ताउन की हिदायत करते हुए 1 माह में इंक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़िला वस्ती में महकमा इंसदाद तजावुज़ात की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अहम तरीन SM तौफीक रोड लियाकताबाद नंबर 10 में गैर कानूनी बस अड्डे और दीगर तजावुज़ात कायम हैं। तजावुज़ात और तजावुज़ात, ये मनाजिर है लियाकताबाद नंबर 10 के। जिला वस्ती में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों में 3 डिपार्टमेंट सरगर्म है, मगर इसके बावजूद नतीजा देखने को नहीं मिलता। अगर कुछ नजर आता है तो तजावुज़ात की भरमार और मसाइल के अंबार। प्रॉब्लम तो बहुत है, गुजरना मुश्किल हो जाता है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, इतनी ट्रैफिक होती है यहाँ पे। पूरा ये कितना चौड़ा रोड है, लेकिन ये जाम रहता है, एक बस गुजर नहीं सकती यहाँ पे। ये सिर्फ इनकी बसों की वजह से, को अड्डों की वजह से सारे। परेशानी ये है कि भाई रोड जाम हो जाता है, रोड जाम हो जाता है, तो ये तरीके से अगर हिसाब किताब रहे तो अच्छा है हिसाब किताब। UC 36 लियाकताबाद 10 नंबर SM तौफीक रोड पर हैवी और नॉर्मल ट्रैफिक का दिन रात शदीद दबाव रहता है, क्योंकि अलकरम स्क्वायर पर इंटरसिटी कोचेस के अड्डे, होटल्स और गैर कानूनी पार्किंग धड़ल्ले से करके रोड को तंग कर दिया गया है। ये तो हमेशा का यहाँ पर यही है कि बहुत काफ़ी रश रहता है। इन ट्रैफिक की वजह से ये जो हैदराबाद की बसें कोचेस का अड्डा है, इसकी वजह से लोग काफ़ी जो है ना मुतासिर होते हैं। अब उनको पार्किंग नहीं मिलती, तो इस चक्कर में शायद इन लोगों ने SM तौफीक रोड से सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 साइट एरिया का हैवी ट्रैफिक गुजरता है, जो तजावुज़ात के बाइस हादसात और ट्रैफिक जाम का सबब बन रहा है।
कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान का इजलास हुआ है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान शरीक हुए। इजलास में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन पर तबादला ख्याल किया गया है। इस इजलास में किन अहम उमूर पर बात की गई है, इसके मुतालिक भी आपको अपडेट करें हैं। जबकि वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान का इजलास हुआ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान शरीक हुए। इजलास में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन पर तबादला ख्याल किया गया है। इस इजलास में किन अहम उमूर पर बात की गई है, इससे मुतालिक आपको अपडेट करें। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान इजलास में शामिल हैं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के सीनियर नायब चेयरमैन शेख खान जी का कहना है कि CNG सेक्टर तबाही के दहाने पर है। हुकूमत गैस की फौरी बहाली समेत सेक्टर को सब्सिडी फराहम करने के लिए इक़दाम करे। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 1.5 माह से बंद हैं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के सीनियर नायब चेयरमैन शुएब खान जी का कहना है कि स्टेशन पर काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें निकालना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत गैस की फराहमी के लिए इक़दाम करे। देखें जी, सूरत हाल ये है कि हमने इस दफ़ा जनवरी की जो सैलरी है बड़ी मुश्किलों से अपनी चीज़ें बेच के ना लोगों को सैलरी दी है। अभी फरवरी आ रहा है, फिर 15 फरवरी को स्टार्ट होना है, जिसका भी हमें कुछ नहीं पता। शुएब खान जी ने कहा कि फरवरी में भी गैस मिलने के इम्कानात नहीं। रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स ने CNG वाली गाड़ियां पेट्रोल पर तब्दील करवा ली हैं। अब CNG के कारोबार का चलना मुश्किल लगता है। हुकूमत सेक्टर को सब्सिडी फराहम करे। देखें जी, 2.5 महीने तो कोई भी अपनी गाड़ी घर में नहीं खड़ी करेगा। रिक्शा, टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और ये लोग यकीनी तौर पे पेट्रोल पे शिफ्ट हो गए हैं। और कुछ लोग जो है इंतहाई गलत काम करते हुए LPG पे शिफ्ट हो चुके हैं और ऐसी बेहिस हुकूमत में हम आ गए हैं। हमारा कारोबार तो उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि आइंदा कभी CNG सेक्टर सर उठा सकेगा। खुदारा अभी भी वक्त है, हमें कोई सब्सिडी दें और CNG सेक्टर को दोबारा से जो है ना खड़ा होने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मदद करे। सीनियर नायब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने मजीद कहा कि सुई गैस के दफ्तर के बाहर 4 रोज धरना दिया, लेकिन हुकाम बाला और कंपनी इंतजामिया ने कान तक ना धरे। लगता है CNG सेक्टर को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की गफलत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई है। शहर में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो चुकी है। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से KMC बिल्डिंग में मुलाकात की है और इन्हें केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया है। और कई इसके जो ऑपरेशन कर रही है केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ, इसमें मुदाखलत करें, क्योंकि ये सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में जितने भी एस्को फेस्को जितनी भी पावर कंपनी हैं, सब के पोल यूज़ कर रहे हैं केबल ऑपरेटर्स और उनसे हमारे मुआहदे भी हैं। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक इंतज़ामिया खुल्लम खुल्ला बदमाशी कर रही है केबल ऑपरेटर के साथ, वो इससे बाज रहे, नहीं तो केबल ऑपरेटर इस मामले में इंतहाई इक़दाम उठाएंगे। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।